नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो अभी पिछले कई सारे वीडियोस जो मैंने डाला है अपने चैनल पे, आपने देखा होगा वो बड़े सारे लंबे लंबे वीडियोस हैं और ज़रूरी था उतना लेंथ, क्योंकि डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात किया गया। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है परफ्यूमरी के बारे में जिनके बारे में प्रॉपरली मैंने कवर किया है हर टॉपिक को। तो जाहिर सी बात है वो वीडियोस काफ़ी लंबे बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छा खासा नॉलेज रखें इन चीज़ों के बारे में, ताकि कोई आपको इन चीज़ों को लेकर और बेवकूफ़ ना बना सके। ठीक है। और फिर बड़े सारे इंडियन ब्रांड्स के बारे में बातचीत हुआ है। कई सारे अलग अलग कैटेगरी परफ्यूम्स जो होते हैं उनका भी रिकमेंडेशन वीडियोज़ मैंने किया है। कई सारे बड़े बड़े क्लोन वॉर्स भी मैंने किया हुआ है, लाइक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, इवन 55 मिनट्स का भी वीडियो बनाए, राइट। और उन वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मैं फोकस करूं कुछ मिनी वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें मैं ज़्यादातर कुछ परफ्यूम्स का कंपैरिजन करूंगा, कुछ मिनी क्लोन वर्स करूंगा इंपॉर्टेंट परफ्यूम्स के, और कुछ नए नए इंडियन परफ्यूम हाउसेस जो हैं और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो मैंने डिस्कवर किया है हाल ही में, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, राइट। सो कंटेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके साथ साथ बीच बीच में मैं ज़रूर कुछ रिकमेंडेशन वीडियोस भी करता रहूंगा, along with some other important mega clone war videos also, just to keep things more interesting। अब मुद्दे पे आते हैं। साल 2025 की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स थे जो काफी पॉपुलर हुए, और उन पॉपुलर फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, देन आई वुड से दैट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस हैव लिटरली बीन द टॉक ऑफ द टाउन, राइट। मतलब आप चाहे कोई भी इंडियन हाउस देख लो या फिर कोई मिडिल ईस्टर्न हाउस देख लो, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउसेस जो हैं उन्होंने बहुत सारे गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस को रिलीज किया है 2025 में। सो ज्यादातर ये एक ट्रेंड देखा गया है कि जो वनीला बेस्ड गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस होते हैं, खासतौर पे ऐसे परफ्यूम्स जिसमें एक बहुत ही फोटो रियलिस्टिक वनीला का जो खुशबू होता है ना, वो जिस परफ्यूम में मौजूद है, वैसे परफ्यूम्स काफी ज्यादा लॉन्च हुआ है। अब गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस जो है वो भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कि बूजी गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, स्पाइसी गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, स्वीट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, स्मोकी गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, और टिपिकल क्लासिक पाउडरी गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, वनीला बेस्ड गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस एटसेट्रा। और कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं लेकिन अलग अलग किस्म के वाइब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक महसूस हो सकता है। कुछ गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो काफी वार्म, कोजी, कंफर्टिंग महसूस हो सकता है, और कुछ गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो टिपिकल एक क्लासिक गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस वाइब जो होता है, टिपिकल बेसिक गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस जो होता है वैसा महसूस हो सकता है, राइट। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, ये एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस कैटेगरी जो है ना, ये पूरा 2025 में काफी ट्रेंडिंग रहा है, राइट। और अभी भी वो ट्रेंड चलता जा रहा है। अब जब गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात चलाई है, तो एक गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस से मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउस की तरफ से आता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा चर्चित है आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, एवरीवेयर। मतलब हर दूसरे तीसरे परफ्यूम रिव्यूअर के जबान पे ये एक परफ्यूम का नाम तो जरूर आ ही जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लताफा खामरा कावा। दिस इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बेसिकली ये एक बहुत ही स्पाइसी, एक चॉकलेटी, कॉफी बेस्ड, स्वीट, पाउडरी, एम्बरी और एक टिपिकल गोरमॉन्डिश खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब क्योंकि ये परफ्यूम जो है काफी ज्यादा हाइप में है, और अभी तो माहौल ऐसा चल रहा है कि शादी ब्याह बहुत सारे जगह पर हो रहा है। इवन आई ऑल्सो पर्सनली अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 या 3 हफ्तों में आई हैव अटेंडेड एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंट वेडिंग्स, राइट। जिसमें जो पुराना मेरा लताफा खामरा का डिकेंट था आर फ्रेग्रेंसेस की तरफ से, और छोटा सा बॉटल, वो पूरा खत्म ही हो गया। सो दिस इज अ न्यू डिकेंट दैट आई बॉट वेरी रिसेंटली। अब इसी हाइप के चलते बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो इस डीएनए का क्लोन करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही एक इंस्पायर्ड वर्जन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, एंड दैट इज फ्रॉम अ रिलेटिवली न्यू इंडियन हाउस जिसका नाम है वेलोर परफ्यूम्स। अब ये उनका परफ्यूम आता है जिसका नाम है वेलोर वीआईपी, ठीक है। दिस इज दैट टेक ऑन द लताफा खामरा कावा डीएनए। अब उनके कहने के मुताबिक उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किया है यहाँ पर रिगार्डिंग द सेंट प्रोफाइल, ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑल्सो। सो क्या एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन से पूरा हम बात करेंगे आज उनके बारे में इस वीडियो में, और इस वीडियो में बाकायदा मैं एक लाइव कंपैरिजन करूंगा बिटवीन खामरा कावा एंड वेलोर वीआईपी,
ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और बजट के हिसाब से किन लोगों को ये परफ्यूम्स कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों परफ्यूम्स को पेपर स्ट्रिप के स्प्रे करते हैं और एक एक करके ओपनिंग, मिड और बेस नोट्स को अच्छे से कंपेयर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट लेट्स स्प्रे दिस टू परफ्यूम्स ऑन आवर पेपर स्ट्रिप्स। सो ये है ओरिजिनल लताफा खामरा कावा जो मैं इस साइड पे पेपर स्ट्रिप पे स्प्रे कर रहा हूं। ये हो गया लताफा खामरा कावा और इस साइड पे मैं स्प्रे कर रहा हूं वेलोर वीआईपी, ठीक है। अब साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। खामरा कावा के ओपनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक सिंथेटिक अल्कोहल रश यहां पर महसूस होता है और काफी शार्प खुशबू मुझे यहां पर महसूस होता है, राइट। फील्स मच मोर इंटेंस एज कंपेयर टू वेलोर वीआईपी, ठीक है। अब खामरा कावा के ओपनिंग में मुझे क्या महसूस होता है? सबसे पहले तो एक बहुत ही शार्प, बिल्कुल फ्रेशली कूटा हुआ दालचीनी का जो खुशबू है, यानी कि सिनेमन का जो खुशबू है, वो यहाँ पर प्रॉपर्ली पता चलता है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही वार्म, नॉट सो स्वीट कार्डमम का खुशबू जो है वो भी महसूस होता है और हल्का फुल्का शार्पनेस जो मुझे यहाँ पर लगता है दैट कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंजर। हालांकि जिंजर का खुशबू जो है वो यहाँ पर मुझे किसी तरीके से डिस्टिंक्टिवली महसूस नहीं होता है, बट इट कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल शार्पनेस ऑफ दिस डीएनए, राइट। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही धीरे धीरे एक जो प्रालिन का जो एक चॉकलेटी खुशबू है वो उभर कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे प्रोमिनेंटली यहां पर जो खुशबू मुझे महसूस हो रहा है दैट इज दैट ऑफ एन एस्प्रेसो कॉफी। और ये जो एस्प्रेसो कॉफी का जो नोट है ना, ये शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक पूरा प्रॉपरली महसूस होता रहेगा यहां पर खामरा कावा में, ठीक है। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन द ओपनिंग। और ये जो कॉफी का नोट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है, राइट। थोड़ा सा ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं ये बाकी के नोट्स को। अब वेलोर वीआईपी के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर भी शुरुआत में मुझे सिनेमन का जो स्पाइसी खुशबू है और जो कॉफी का जो नोट है वो भी अच्छे से पता चलता है, लेकिन थोड़ा और वेल एडजस्टेड मुझे लगता है। एक रिलेटिवली स्मूथर ब्लेंड मुझे लगता है एज कंपेयर टू खामरा कावा। शार्प अल्कोहल रश यहां पर मुझे यहां पर बहुत ही कम महसूस होता है, ठीक है। यहां पर सिनेमन और कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी वेरी वेल एडजस्टेड। कॉफी का नोट जो वो इनफैक्ट इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा टोन डाउन लग रहा है, लाइक द कॉफी नोट हैज ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू फेड ऑन दिस पेपर स्ट्रिप, ठीक है। सो सिनेमन जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा है धीरे धीरे एंड इट इज स्टिल बीइंग मोर नोटिसेबल। और यहां पर कार्डमम का जो खुशबू है वो मुझे उतना कुछ खास महसूस नहीं होता और जिंजर का जो शार्पनेस है वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा टोन डाउन लगता है। और यहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रालिन का जो खुशबू है, प्रालिन जो कि एक किस्म का कैरमेल है, वो थोड़ा सा बूस्टेड अप मुझे यहां पर लगता है, विच इज मेकिंग दिस वन फील लिटिल मोर चॉकलेटी एज कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि यहां पर अभी भी कॉफी का खुशबू जो है वो काफी स्ट्रांगली महसूस होते हैं एंड प्रालिन इज स्टिल इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर प्रालिन जो है वो अभी धीरे धीरे फोर फ्रंट में आने लग गया है। सो यहाँ पर मैं कहूँ कि खुशबू अच्छा बना है, बट यहाँ पर कॉफी का नोट जो यूज किया गया ना वो मुझे थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं लगता है। जाहिर से बात है, प्राइस में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस तो महसूस ही होगा। सो यहाँ पर कॉफी का जो खुशबू है वेलोर वीआईपी में वो उतना प्रीमियम महसूस नहीं होता है एज इन खामरा कावा, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है जो मुझे ओपनिंग में महसूस हो रहा है दोनों के परफ्यूम्स में। अब आते हैं इन दोनों के मिड नोट से कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है इन दोनों परफ्यूम्स को सेटल किए हुए और मैं इन दोनों स्ट्रिप्स को स्मेल भी कर चुका हूं। तो सबसे पहले खामरा कावा की अगर हम बात करते हैं तो इसको सेटल होने के लिए काफी टाइम लगता है। इसको मिड नोट से ट्रांजिशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो मिड नोट्स में ज्यादा स्मूथ होता जाता है, ठीक है। अब खामरा कावा के मिड नोट से अभी भी कॉफी का नोट जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। स्पाइसेस जो है वो काफी ज्यादा बैकग्राउंड में जा चुके हैं और यहाँ पर कार्डमम और जिंजर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। अगर कुछ नोटिसेबल रह रहा है स्पाइसेस में तो वो है सिनेमन का खुशबू। और इसके साथ साथ
प्रालिन का जो चॉकलेटी खुशबू जो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था, वो अभी काफी प्रोमिनेंटली महसूस हो रहा है। प्रालिन का जो एक कैरामेलिश चॉकलेटी खुशबू जो एक है, वो काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे ये और सेटल होता जाता है, तब यहाँ पर हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक जो क्रीमी थोड़ा सा बूजी वनीला का जो खुशबू है, वो धीरे धीरे उभर कर बाहर आने लगता है, जो धीरे धीरे इस डीएनए को और ज्यादा स्वीट बनाना शुरू करता है। इसके साथ साथ एक और चीज ये भी है कि इसका जो नोट स्ट्रक्चर है खामरा कावा का, उसके मिड नोट्स में दो और नोट्स का जिक्र किया गया है। एक है कैंडिड फ्रूट्स और दूसरा है जैस्मिन। लेकिन इस पूरे कॉम्पोजिशन में क्योंकि कॉफी, सिनेमन, प्रालिन और वनीला ये चारों नोट्स जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं पूरे पूरे कॉम्पोजिशन को, इसलिए ये दोनों नोट्स जो है वो कुछ खास यहाँ पर महसूस नहीं होता है। मे बी टू द अनट्रेन्ड नोज एक हल्का फुल्का फ्लोरल टच शायद आपको बैकग्राउंड में पता चल सकता है, बट इट वोंट बी वेरी डिस्टिंक्टिव। अगर आपका बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नोज है, अगर आपका बहुत ही बिल्कुल एक ट्रेंड नोज है, तो आप डेफिनेटली शायद बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कैंडिड स्वीट फ्रूट्स के जो एक स्वीट नुएंस होता है वो यहाँ पर पता चल सकता है, और शायद जैस्मिन के जो व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस है वो भी आपको माइन्यूटली बैकग्राउंड में शायद फील हो सकता है, बट टू द अनट्रेन्ड नोज दे मे नॉट फील एनी ऑफ दिस टू। सो ये एक चीज मैं यहाँ पर फील कर चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं वीआईपी वेलोर के मिड नोट्स के ऊपर। तो यहां पर मैं कहूँ कि सबसे पहले तो वीआईपी वेलोर जो है अपने मिड नोट से बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन कर जाता है, लाइक ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स के अंदर ही ये पूरा पूरा अपने मिड नोट्स में आ जाता है। अब इसका जो मिड नोट्स है उसमें सबसे पहले तो कॉफी और स्पाइसेस का जो खुशबू है वो पूरी तरह से मेलोडन हो जाता है, राइट। स्टिल बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक वार्मथ महसूस होता है, और इसी वजह से क्या है कि खामरा कावा में जो दो नोट्स मेंशन किया था ना मैंने, जैस्मिन और कैंडिड फ्रूट्स का, जो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, वो इसमें बहुत ही डिस्टिंक्टली पता चल रहा है। खास तौर पे जैसे ये प्रोग्रेसिवली सेटल होता जाता है ना, तब यहाँ पर जैस्मिन का जो व्हाइट फ्लोरल खुशबू है वो काफी ज्यादा एविडेंट होता जाता है, और इसके साथ साथ कैंडिड फ्रूट्स का जो स्वीटनेस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में महसूस होता है, लेकिन महसूस होता है, फील होता है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कुछ भी, राइट। सो ये सब इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि कॉफी और स्पाइसेस का जो नोट है वो थोड़ा सा मेलोडोन हो गया है यहां पर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं यहां पर नोटिस कर रहा हूं वीआईपी वेलोर के मिड नोट्स में, वो ये है कि इसके अंदर हल्के फुल्के कहीं ना कहीं मुझे थोड़े बहुत सोपी नुएंसेस महसूस होते हैं। अब ये सोपी नुएंसेस जो है वो कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा जैस्मिन फ्लेवर्ड जो वॉशिंग पाउडर होता है ना, उसका खुशबू आप मान लीजिए थोड़ा बहुत यहां पर फील होता है, और इसके साथ साथ एक फ्रूट फ्लेवर्ड जो स्वीट शैम्पू या कंडीशनर जो होता है ना, वैसा खुशबू यहां पर थोड़ा सा मुझे फील होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूटली यहां पर पता चलता है। एंड दिस कुड बी द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन जैस्मिन, व्हाइट मस्क एंड कैंडिड स्वीट फ्रूट्स। ठीक है, यहां पर व्हाइट मस्क का खुशबू भी अच्छे तरीके से महसूस होता है, एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक यहाँ पर जैस्मिन का खुशबू को क्रिएट करने के लिए ज्यादातर हेडियोन या फिर हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल जैसे कंपाउंड्स को यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो सोपी नुएंस है जैस्मिन का वो थोड़ा सा यहाँ पर पता चल रहा है। और फिर जो यहाँ पर एक क्लीन सोपी व्हाइट मस्क का खुशबू जो महसूस होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए आई बिलीव यहाँ पर हबेनोलाइड, गैलेक्सोलाइड, टोनालाइड, इवन हेल्वेटोलाइड जैसे केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ वेलवेटी सोपी क्लीन मस्की फील दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। ओके, सो इन्हीं तीन नोट्स की इंटरेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक डिटर्जेंट जैसा, थोड़ा सा शैम्पू जैसा एक सोपी खुशबू यहाँ पर फील होता है मिड नोट्स के ट्रांजिशन में। अब ये जो नुएंसेस में बता रहा हूँ ना, सोपी नुएंसेस, ये मुझे टेस्टर स्ट्रिप पे महसूस हो रहा है, पेपर पे महसूस हो रहा है। व्हेन आई स्प्रे दिस वन ऑन माई स्किन, तब यहाँ पर मुझे मिड नोट से कोई भी सोपी या डिटर्जेंट वाला वाइब महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसका शायद एक बड़ा रीजन ये भी है कि मेरा जो स्किन केमिस्ट्री है दैट इज वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू फ्रेश नोट्स, जैसे कि एक्वाटिक, फ्लोरल, सिट्रसी, हर्बल, एरोमेटिक नोट्स जो हैं वो मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, राइट। सो कुड बी बिकॉज ऑफ माई स्किन केमिस्ट्री वो जो जैस्मिन का खुशबू जो है वो पूरी तरह से दब जाता है, राइट, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ द सोपी नुएंसेस ऑन माई स्किन। ठीक है, ये सिर्फ मुझे पेपर पे महसूस होता है। अब लगभग 2 घंटे के बाद ये दोनों परफ्यूम्स जो है अपने ड्राई डाउन में जा चुके हैं। सो लेट्स चेक देयर ड्राई डाउन। सबसे पहले खामरा कावा के बारे में बात करेंगे। इसका जो ड्राई डाउन है इसमें अभी भी कॉफी और प्रालिन का जो चॉकलेटी कॉम्बिनेशन है
वो यहाँ पर स्टिल मुझे डोमिनेट महसूस होते हैं। हालांकि एज कंपेयर टू द ओपनिंग एंड द मिड नोट्स ये दोनों भी काफी ज्यादा टोन डाउन हो गए, लेकिन स्टिल यही दोनों नोट्स जो है वो काफी प्रोमिनेंटली महसूस हो रहे हैं। और एडिशनली जो क्रीमी बूजी वनीला का जो एक स्वीट खुशबू है वो भी ज्यादा बूस्टेड यहाँ पर महसूस होता है, वो भी ज्यादा मुझे प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, और सिनेमन का जो स्पाइसी खुशबू है वो पूरी तरह से टोन डाउन होकर बैकग्राउंड में चला जाता है। एंड एडिशनली यहां पर मैं कहूंगा कि टोंका बीन्स का जो एक पाउडरी खुशबू है वो भी थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से बेंजोइन का जो थोड़ा सा डार्क बाल्समिक एक हल्का वनलिक स्वीट खुशबू जो है वो यहाँ पर पता चलता है। ये जो बेंजोइन यहाँ पर यूज किया गया दैट इज मच मोर डार्क एंड बाल्समिक इन नेचर, और इसमें जो वनिलिक स्वीट फैसेट जो एक होता है ना बेंजोइन का, वो यहाँ पर उतना उभर कर बाहर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर जो डार्क और बाल्समिक नुएंसेस हैं बेंजोइन का वो ज्यादा उभर कर बाहर आते हैं। एंड एडिशनली बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के एम्बरी नुएंसेस भी पता चलते हैं। ठीक है, सो ये है इसका ड्राई डाउन लताफा खामरा कावा का। अच्छा लगता है एंड आई वुड से द मिड नोट टू ड्राई डाउन ट्रांजिशन इज आल्सो वेरी वेरी स्मूथ, कोई भी शार्प जंप्स यहां पर महसूस नहीं होता है नोट्स के बीच। और हाँ, एक और चीज मैं कहना भूल गया, लताफा खामरा कावा के ड्राई डाउन में बैकग्राउंड में अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हल्का फुल्का कहने का कोकोनटी खुशबू आपको महसूस होगा, विच कुड बी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन प्रालिन, वनीला, टोंका बीन्स एंड बेंजोइन। अगर आप हवा में महसूस करेंगे तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, बट अप क्लोज ऑन स्किन यू माइट जस्ट फील दैट वन। ठीक है, सो ये था लताफा खामरा कावा का ड्राई डाउन। अब आते हैं वेलोर वीआईपी के ड्राई डाउन के ऊपर। सो यहां पर पहली बात तो कॉफी और स्पाइसेस जो हैं वो पूरी तरह से जा चुके हैं, राइट। मतलब बैकग्राउंड में बहुत ही नेग्लिजिबली यहां पर महसूस होता है। प्रालिन का जो खुशबू है दैट इज स्टिल क्वाइट डोमिनेंट, और इसके साथ साथ यहां पर वनीला का जो खुशबू है वो भी प्रॉपरली पता चलता है। अब यहां पर वनीला, बेंजोइन और टोंका बीन्स ये जो तिगड़म है ना, इनको यहां पर जिस तरीके से बैलेंस किया गया और जिस तरह से बिठाया गया है इस पूरे डीएनए में, दैट इज एक्चुअली गिविंग ऑफ अ मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर क्रीमियर कोकोनटी वाइब। अब ये जो कोकोनटी वाइब है, आप ये बिल्कुल मत समझिए कि जो नारियल तेल हम लगाते हैं ना चंपी करने के लिए वैसा खुशबू होगा, नहीं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देकर आपको समझने अगर कोशिश करूं तो अगर आपने कभी भी बाउंटी ब्रांड का एक जो कोकोनट फ्लेवर्ड चॉकलेट बार एक आता है ना, इफ यू हैव टेस्टेड दैट वन, तो उसमें एक्चुअली आपको चॉकलेट के खुशबू के साथ साथ बिल्कुल ही रियल कोकोनट का जो पार्टिकल्स होता है ना वो आपको उसके अंदर मिलेगा। एंड व्हेन यू च्यू दैट कॉम्बिनेशन ऑफ चॉकलेट एंड कोकोनट, जो टेस्ट आपको महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही खुशबू यहाँ पर इसमें महसूस होता है इसके ड्राई डाउन में। एंड दिस इज द काइंड ऑफ सेंट दैट आई एम एग्जैक्टली गेटिंग व्हेन आई एम पुटिंग दिस ऑन माय स्किन। ये जो कोकोनटिश खुशबू यहाँ पर इतना प्रोमिनेंटली महसूस हो रहा है, उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो प्रालिन का खुशबू है ना, उसको क्रिएट करने के लिए शायद ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो जैसे कि इथाइल मैल्टोल, वनिलिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत मिल्की नुएंसेस, थोड़े से दूध जैसा एक खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, एक मिल्की कोकोनट का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, उसकी वजह से आई फील दैट दिस कुड कंटेन सम लैक्टोनिक मॉडिफायर्स एज वेल। आई मीन ऐसा मुझे लगता है, राइट। हो सकता है ना भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ऐसा तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लैक्टोनिक मॉडिफायर्स को भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही माइन्यूट मिल्की नुएंसेस भी यहाँ पर बैकग्राउंड में पता चल रहा है। और इसके साथ साथ टोंका बीन्स का जो एक इनहेरेंट आलमंडिश फैसेट जो एक होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं कोकोनट का खुशबू को थोड़ा सा प्रोमोट करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बेंजोइन को जिस तरीके से यूज किया गया ना, ये उतने ज्यादा डार्क महसूस नहीं होता है, डार्क या बाल्समिक फील नहीं होते जैसे खामरा कावा में यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो बेंजोइन यूज किया गया है दैट इज फीलिंग मोर वनिलिक स्वीट रादर देन बाल्समिक। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ड्राई डाउन है वेलोर वीआईपी का, उसमें कोकोनटिश खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। एंड दैट कोकोनटिश खुशबू इट इज मोर लाइक अ वेरी क्रीमी कोकोनटी चॉकलेट लाइक डेजर्ट। तो वैसा खुशबू आपको इसके बेस में प्रॉपरली महसूस हो सकता है। ठीक है,
सो दिस इज द ड्राई डाउन ऑफ वेलोर वीआईपी। एंड एडिशनली अगर आप इसको पेपर स्ट्रिप पे स्मेल कर रहे हैं तो इन सारे नुएंसेस के साथ साथ यहाँ पर आपको जैस्मिन और व्हाइट मस्क का खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलेगा, ठीक है। बट ऑन स्किन यू विल ओनली गेट दैट क्रीमी चॉकलेटी कोकोनट लाइक डेजर्ट। सो आई होप आपको इन दोनों का खुशबू के बीच जो डिफरेंसेस है वो ठीक से समझ में आ गया है। अब नाउ दैट वी हैव कंपेयर्ड द सेंट प्रोफाइल्स, अब हम बाकी के पैरामीटर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लेंड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो खामरा कावा डेफिनेटली फील्स मच मोर प्रीमियम एज कंपेयर टू वेलोर वीआईपी। हालांकि खामरा कावा का जो ओपनिंग है उसमें मुझे अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, राइट। यस, यहाँ पर अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, बट गिव इट लाइक 5 मिनट्स ये आराम से सेटल हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स टू डेवलप वेरी वेल ऑन द स्किन और बहुत ही मतलब वेल बैलेंस्ड यहाँ पर मुझे इसका नोट प्रोफाइल लगता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली फीलिंग मच मोर प्रीमियम एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पर क्या है, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर ओपनिंग में अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो उतना ज्यादा तो फील नहीं होता है। इट स्टिल फील्स मच स्मूदर एज कंपेयर टू खामरा कावा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओइंग टू द प्राइस डिफरेंस, यहां पर जिस तरीके का इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है वेलोर वीआईपी में, दैट स्टिल फील्स अ लिटिल बिट लोअर इन क्वालिटी एज कंपेयर टू द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द एक्चुअल खामरा कावा। और मैं कहूँ कि 50 ml जो इसका लगभग 700-800 रुपए का आता है, इस लेवल पे भी आई फील यहाँ पर अभी भी जो ब्लेंड क्वालिटी है वो स्टिल जस्टिफाई कर लेता है इस प्राइस रेंज को। बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स इन द ब्लेंड क्वालिटी ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि इस प्राइस को और अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए इसका ब्लेंड क्वालिटी थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है, बट स्टिल अभी भी आई वुड से इट इज नॉट बैड। अब इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो खामरा कावा का जो लॉन्जिविटी है दैट इज इजीली अराउंड 18 to 20 आवर्स, कभी कभार कपड़ों पे अगले दिन पे भी फील होता है। एंड प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2.5 घंटे तक। और ये आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंड बबल क्रिएट करके रखता है। वेलोर वीआईपी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो लॉन्जिविटी है वो थोड़ा सा मुझे काफी मेलोडाउन लगता है। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट आई कैनॉट कंप्लेन मच। लॉन्जिविटी इससे मुझे मैक्सिमम 7-7.5 घंटे का मिलता है विथ वेरी माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन। ये बहुत ज्यादा लाउड खुशबू नहीं है, राइट। इट्स अ रिलेटिवली सॉफ्टर कॉम्पोजिशन जो ज्यादातर आपके स्किन के आसपास ही रहेगा। इसका जो इनिशियल प्रोजेक्शन होता है शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक, दैट कुड बी इन द रेडियस ऑफ 1.5 to 2 फीट मैक्सिमम, उस लेवल तक वो जा सकते हैं। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है। हालांकि जब आप मूव करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत व्हिफ्स आपके आसपास के लोगों को महसूस हो सकता है, या फिर आपके साथ अगर कोई हैंडशेक करे या फिर आपसे कोई गले मिल रहा है तो जाके वो इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फाइन कॉम्पोजिशन, इट्स अ वेरी सॉफ्टर कॉम्पोजिशन एज कंपेयर टू खामरा कावा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा इंटेंस महसूस होता है, ठीक है। एंड फाइनली कौन से लोग इन परफ्यूम्स को खरीद सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको स्पाइसी, स्वीट, गोरमॉन्डिश खुशबू आपको पसंद आता है ना, और आपको खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए विथ रीजनेबल शार्पनेस एंड लाउडनेस, देन यू कैन गो फॉर खामरा कावा, ठीक है। लगभग 2,500 से लेके 2,800 रुपए के प्राइस से इसका फुल बॉटल आता है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आपका बजट बहुत ही तंग है, लाइक इफ इट इज स्ट्रिक्टली अंडर 1000, आपको चाहिए कि 700-800 रुपए में खामरा कावा जैसा कि खुशबू मिल जाए जिसमें कॉफी और स्पाइसेस जो हैं वो उतना शार्प महसूस ना हो और काफी टोन डाउन हो, काफी वेल एडजस्टेड हो, और साथ ही साथ इसमें फ्लोरल और मस्की नुएंसेस थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, खुशबू काफी स्मूथ हो और थोड़ा सा माइल्ड परफॉर्म करता हो, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन वेलोर वीआईपी इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय फॉर यू। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँ कि करेंटली इट इज वैल्यू फॉर मनी, बट डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किया जा सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस एंड द ब्लेंड क्वालिटी, ठीक है। सो दिस इज माय ओपिनियन अबाउट वेलोर वीआईपी एंड आई होप आपको इसका कंपैरिजन पसंद आया है लताफा खामरा कावा के साथ। फाइनली अगर मैं दोनों को रेट करना चाहूंगा तो खामरा कावा को मैं दूंगा अराउंड 9 out of 10, मुझे ये काफी अच्छा लगता है। एंड वेलोर वीआईपी इन कंपैरिजन टू दिस वन विल बी अराउंड 7.5 और 8 out of 10। सो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है एंड ऐसे और भी कंपैरिजन वीडियोस आप आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे समर परफ्यूम्स का रिकमेंडेशन भी देखने को मिलेगा और बहुत ही मजेदार कंटेंट आने वाले हैं आगे चल के मेरे चैनल पे। सो डू स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।